बर्बाद किया आधा घंटा बेटा। तुम चला लेते, देखते कैसा चलता। हाँ भाई आवाज आ रही है अब। बंदे बंदे की बात होती है, बंदे की बात होती है, एक बंदे में जो है सारी हरकतें होती है तो फुजूल तुम की। चला लेते ना। अरे तो तुमने हाथ कैसे तुम मंगवा लगाया लेते ना, तुम चलाना छोड़ो। तुमने मंगवाया है ये जो मैंने ही तुम तो चलाओगे, मंगाया हैं? मैंने ही तो मंगाया। बस करा दो। क्या हुआ? क्या आ गए? हम लाइव आ गए। ओके जी, ओके ओके, सॉरी। सो वी आर बैक हियर लाइव अगेन। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ वापस। हुनैन भाई ने बहुत लंबी तकरीर की, अभी हुनैन भाई को जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है इनको, इनकी बोलती बंद करानी है। जगह आ जाते हैं ये अपने कीड़े निकालने के लिए। एक तो टीम अनाउंस हुई, एक क्या जिंदगी में गम पहले कम है जो ये अपनी बातें कर रहे हैं। समझ ये बता, मेरी आवाज सही आ रही है, माइक से आ रही है? नहीं ओए टेक्निकल मुबारक का तीसरा माइक। ओ खैर मुबारक का लड़के, हम तो चौथे माइक के भी चक्कर में, तू हिम्मत तो कर। नहीं, चौथा माइक तो हमारे पास है, चौथा बंदा नहीं है। समझ आ रहे हो तुम? बताओ भाई, बताओ, जवाब दो। तो हुनैन भाई आपने बेसिकली क्या कंक्लूड किया? हम आपकी बात दोबारा हुनैन भाई आप वो तकरीर कर दें, क्योंकि वो सब डिलीट कर दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिलीट कर दें। देखें, माज भाई ने कल एक बात की जो कि आधी अधूरी बात होती है, हाफ रिपोर्टिंग होती है, फेक रिपोर्टिंग होती है। माज भाई ने वो की। देखें, सऊद शकील को इसलिए लिया क्योंकि असद शफीक जो आपका सिलेक्टर है उसने कहा है कि सऊद शकील को ओपन करवाया जा सकता है। उसने जो बात की है, जो मैंने जाके देखी, 2 मिनट 11 सेकंड का इंटरव्यू है भाई, वो 1 मिनट और 30 सेकंड का नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, उसने बात की कि उन दोनों में से, बाबर और सऊद दोनों में से, वो खुद भी श्योर नहीं है किससे करवानी है ओपनिंग। उन दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं। रीजनिंग उसने दिए, दोनों जो है बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है, और बाबर की उसने ज़्यादा रीजनिंग दी है कि भाई उसने अभी केप टाउन टेस्ट में 2 सेंचुरीज की हैं, साइम अय्यूब की जगह ओपन पे आके। T20s में वो ओपन करता ही है, तो हम ODI में भी उससे ओपन करवा सकते हैं। ये रीजनिंग दी है असद शफीक ने। आपने कल आके आधी अधूरी बात की थी जो आप हमेशा करते हो, और बाल आप पता नहीं किस बशीर मिस्त्री से कटवा के आए हो आज, क्योंकि बात करने का दिल नहीं चाह रहा आपसे। ये तो माइक है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। चलो, किसी चीज की खातिर तो इन्होंने लिहाज किया, मगर इनसे ये पूछे, माज भाई का माइक समझ मैं कह रहा था ऊपर करें, लेकिन ये नहीं मान रहे। आप मुझे ये बताएं, आपको क्लैरिटी है कि बाबर ओपन कर रहा है या सऊद? उसने लिखा ही है बाबर और सऊद। आपने बात सिर्फ सऊद की थी, मैं बस ये कह रहा हूँ। राहुल गलती कह बंदा रहा मान है ले। बाबर भाई आप सीटी की माज भाई आप सीटी की प्रमोशन में क्यों नहीं आए? प्रोमो में। क्योंकि वहां वो गेंडा नहीं आ रहा था ना, इसलिए नहीं आया मैं। अबे प्रोमो में जहाँ पांड्या आया है और वो सब है, उसकी पूछ रहा है वो क्यों नहीं आया? जहाँ शादाब था, हार्दिक एक्चुअली था। अगर मैं आ जाता तो बाकी सारे दब जाते। हाँ, तो बाकी सारे नजर नहीं आते, हाईलाइट नहीं होते, वहां सिर्फ मैं फिर हाईलाइट हो रहा होता। क्योंकि इसलिए में आपने पीछे रहा। सऊद शकील की बात इनकी करके आ गए, क्योंकि आपको बहुत कोई बात है ना। हमें आज कल परसों एक लड़के ने कमेंट किया है, कल वीडियो पे कमेंट किया है कि यार विराट कोहली जो है ये करेगा, 15 बॉल पे 6 रन बना रहा है। हाँ नहीं, ये कर देगा, वो कर देगा, तुम सबको बता देगा। मैंने कहा अगर विराट कोहली ने अभी भी नहीं किया ना तो लानत है उसकी पे भाई। अब तो हमने उसको प्लेटफॉर्म दे दिया बना के, लाओ विराट कोहली लूटो। भाई देखो, असल में जो हमने यहाँ कंक्लूड किया है ना, चारुशान ने वो ये बात कंक्लूड की है कि ये जो सारी हमने स्क्वाड बनाई है चैंपियंस ट्रॉफी की, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसियों, अपने भाइयों, अपने दोस्तों के लिए, इंडियंस के लिए बनाई है, ताकि उनका जो बैट्समैन है, उनका जो हीरो है, उनका जो स्टार प्लेयर है, मिस्टर जनाब विराट कोहली मोहतरम जो है, वो फॉर्म में आ जाए। फहीम अशरफ जब उन्हें बॉल करेगा तो ऑब्वियसली फहीम अशरफ नहीं, देखो रन करेगा। जब देखो टीम ऐसी हो ना तो या तो रन करेगा या फिर लर्न। शाहीन अफरीदी, दिस इज व्हाट ही इज बीन डूइंग, नसीम शाह, ये सब जब बैट बॉलिंग करेंगे तो उनको पता है हमारे फहीम अशरफ राणा साहब हैं, तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो वो सबको रगड़ के जो सेंचुरी बनाने वाला है और दबादब 100 सेंचुरी मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में कंप्लीट कर देगा वो। सही है, इतने तो उसके बाद मैचेस। अच्छा पहले तो एक बात ये हो जाए यार, वो 2 सेंचुरी डबल सेंचुरी करेगा, एक उसमें देख ले, उसमें देख ले। अच्छा, अब हम आते हैं, देखो जो एक तरह से बाबर को छुरी के नीचे डाला जा रहा है, जो सीधी सीधी बात है, अगर ओपन करवाया जा रहा है, आंखें खुल नहीं है लोगों की आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तो ये मानना है कि बाबर को छुरी के नीचे डाला जा रहा है ओपन करवा के। वैसे तो आप उसको कोई बायलैटरल हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो, कहीं पे भी खिला दो। अभी जो ओपन करवा के इसलिए हो रहा है क्योंकि ये खास तबका है जो कि बाबर को पसंद नहीं करता। वैसे फैसल भाई, आपका मेरा वैसे हमारा मानना जनरली ये है कि भाई नंबर नहीं होता किसी का, जब टीम को ज़रूरत पड़े खेलना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है ना, वो ख़ास एक तबका है, जैसे कराची में गंजे संजय आपको पता है, उन्होंने आइडिया फ्लोट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलता गया। बहुत पहले मैंने उनसे सुना था, उनका ये आइडिया था कि बाबर से ओपन करवाओ भाई। क्यों? अब आप सुन ले, बाबर से ओपन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यार
रीजन 3-4 ओवर में विकेट पाकिस्तान की गिरती है 10 में से 7 मैचेस में, ठीक है। तो बाबर तो आता ही है खेलने पावर प्ले में, तो आप उससे ओपन करवाओ ना। सही बात है, नई बॉल खेलता है शुरू से, सही है, तो नई बॉल खेलता है शुरू से, तो उससे ओपन करवाओ। तो अब बात यह है आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान का कुछ तबका है जो कि बाबर को नहीं चाह रहा, चलिए कहना चाह रहे हो। हाँ, और हमारा ये मानना है कि प्लेयर जो है वो किसी पोजीशन भी खेलना चाहिए। हाँ, सही, ये बैट्समैन को आना चाहिए। सही है। तो मेरा हुनैन भाई आपसे सवाल है, ये पहला सवाल ये कि सिर्फ बाबर क्यों, बाकी ये गधे जो टीम में डाले हुए सेलेक्टर जो पीसी में बैठे हैं, ये सिर्फ बाबर क्यों पोजीशन चेंज करके खेले, बाकी क्यों ना खेलें, बाकी अपनी जगह क्यों नहीं खेल सकते, बाकी ओपन में कोई और प्लेयर क्यों नहीं आगे कर सकता, बाबर ही क्यों जाए? देखिए अब आप देखिए, दूसरी बात फंडिंग जो है ना, फंडिंग कह रहा हूं, जो तबका है ना वो पाकिस्तानी तबका नहीं है, ये है फंडिंग इंडिया की, वो दिखावा सब जो है कि ये विराट कोहली, कल मैं एक जगह बैठा था, वो कहने लगे यार हमारी खुद की फॉल्ट है कि हमने बाबर को कंपैरिजन शुरू कर दिया विराट कोहली से, हमारी फॉल्ट है, बाबर को इतना बड़ा प्लेयर थोड़ी है। मैंने कहा भाई आप बुमराह को वसीम अकरम से कंपेयर करो, कहने लगा हाँ तो बुमराह आजकल इतना अच्छा बॉलर है। मैंने कहा ये तुम लोग को इंडिया मीडिया ने किया हुआ है, बुमराह का स्टैट्स रिकॉर्ड बताओ मुझे, वसीम अकरम का एक भी रिकॉर्ड तोड़ा उसने नहीं है जवाब। बाबर तो रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए बना रहा हूं मैं विराट कोहली, उसको जवाब ही नहीं है। मगर वही बात है ना, लोगों की आंखों में पर्दा ऐसा डाला है इंडियंस ने कि आप करते रहो कुछ भी। मेरा भाई यार सारी वो बातें करने लगा यार, बड़ी अच्छी बातें नहीं, ये तो मैं पहले भी करता था, बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं तू भी करूंगा, बाबर सपोर्ट करूंगा। मगर जो मुझे आपकी बात से इत्तेफाक इस वाली बात से हो रहा है जो आपने ये करी ना भाई, कि जो दिखाया जाता है, जो माहौल लोगों के जहनों में डाला जाता है कि ये है सच, ये है सच्चाई। अभी क्रेक इन्फो पे एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात, 99, 98, 96 में इंडिया के अंदर जो मैचेस हो रहे थे कुछ स्टेडियम्स में, जब इंडिया हार रहा था, वहां क्या हो रहा था सबको मालूम है। 96, 99, 96, 99, 90 वहां क्या होता था सबको, एवरीवन नोज इट। 96 का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पूरा नहीं हुआ, पाकिस्तान को टीम बाहर ले जानी पड़ी, ग्राउंड खाली कराना पड़ा, फिर मैच हुआ। एक और मैच हो रहा था, वहां आग लगा दी ग्राउंड के अंदर। और अभी ये दिखा क्या रहे हैं, व्हाई? बिकॉज दे न्यू के देयर वाज समथिंग रॉन्ग। अभी परसों की पोस्ट है, हम जब बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच 1999, वहां पे उन्होंने फैंस का कमेंट लिया है कि फैंस ने पाकिस्तान के जीतने के बाद जो है ना, पाकिस्तान ने विक्ट्री लैप लगाया, बिल्कुल लगाया था चेन्नई में। वहां क्राउड ने, वहां की ये क्राउड की बात है, उस क्राउड ने खड़े होके अपलॉड भी किया था, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैकअप भी किया था। उसमें 2-3 फैंस की उन्होंने बातें ली हैं। मुझे आप ये बताओ, क्या ये बात फैन के कमेंट की, क्रिक इन्फो पोस्ट के ऊपर, एक नॉर्मल रैंडम फैन की आप पोस्ट के अंदर ये डाल लो उस मैच के साथ कि दिस इज हाउ वी वेलकम्ड या है ना अपलॉज जो है ना पाकिस्तान टीम, डज इट मेक अ सेंस? व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज दे नो कि उस वक्त क्या हुआ था, वो उसको धोने के लिए इमेज अच्छा बना के दिखा रहे हैं, कि जिनको नहीं पता वो कहेंगे यार अच्छा इंडिया का इतना जबरदस्त क्राउड था यार, हमारे पाकिस्तानी तो ऐसी बातें करते हैं विराट कोहली के बारे में, ये बातें करते हैं। दे डोंट नो द बिहाइंड स्टोरी के 96 में क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ। आप मुझे बताओ, एक रैंडम फैन का मैसेज बना, हम सब खड़े में तालियां बजा रहे थे, मेरे बच्चा रो रहा था, मेरे पापा की आंखों में आंसू थे, और मेरी अम्मा उन्हें उठा रही थी, मेरी अम्मा ने मुझे गोद में। अबे क्या बकवास है ये? अबे अम्मा ने किसको गोद में लिया? बच्चे को। हाँ, तुम क्या समझे? पापा कहीं गिर गए थे ना। भाई आप किसी लड़की का रिश्ता लेने जाते हो तो लड़के की खूबियां ही बताते हो ना, बुराइयां तो नहीं बताते। मगर तो मैं आपको दिस इज नॉट द पॉइंट। देखो आपने सुना नहीं यार, आप आधी बात आपने सुना नहीं, दोबारा आप किसी लड़की का रिश्ता लेने जाते हो तो लड़के की खूबियां बताते हो ना, कि हमारे लड़के में इतनी खूबियां। कौन गया था वहां पे रिश्ता लेके? लड़के गए थे ना हमारे, यार। अच्छा शोएब मलिक, तो इसलिए उन्होंने वो दिखाई। यार ये समर सिंह आया है, समर सिंह ने जो है ना, समर सिंह ने मैसेज किया था, बेटा विराट कोहली का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ही मैसेज था ना कि विराट कोहली ये कर देगा, दुबई में वो कर देगा, हमने बताया। अबे भाई अभी तक तो अब कल बात हुई नहीं भाई। देख लो, विराट कोहली से अगर आपने रन करवाने ना, मैंने बड़ा सीधा सा फॉर्मूला निकाल लिया उसका, वो ये है कि दुबई के अंदर जो ना 1.5 लाख लोग जमा कर लेना, क्योंकि जितने लोग 1000 लोग होते हैं ना, वो उस हिसाब से बॉलें खेल रहा है। 15,000 लोग फिरोज शाह कोटला में, तो उसने 15 बॉलें खेली। तो अगर आप चाह रहे हो कि वो दुबई के अंदर 150 बॉलें खेले, तो जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, मतलब एंकर करता है इनिंग, तो 150 बॉलों पर 110-11 रन तो वो बना लेगा। तो अगर चलो 1 लाख लोग भी आ गए ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर मिला के, तो 70 के स्ट्राइक रेट से 72 रन तो बना लेगा ना।
72 रन से करवा 72 रन नहीं देना, मगर 100 बॉलें खिलवा लेना, 1 लाख लोग जमा कर लेना। 150 रन आ रहे हैं उसके, 150 रन आ रहे हैं। ये समझो बात को, तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं है। तुम्हारा भाई मुसीबत में तुम क्या करोगे? मैं बचाऊंगा उसे। हाँ, तुम उसकी मदद करोगे, तुम आखिरी लिमिट तक जाओगे कि भाई मेरे भाई को पे कोई आंच ना आए। सही है। तो हम अपने भाई पे आंच कैसे आने देंगे भाई? कोहली हमारा भाई है। भाई कोहली को भाई बना लिया इन्होंने। तुम्हारा भाई नहीं है? कभी हम साथ साथ होते थे यार भाई। हमने फहीम अशरफ दिया, मारो मारो जितना मारना है तुमने। हमने दिया है मिस्ट्री अबरार, पीछे हाथ लाके मैं क्या फेंकूंगा। बात कुछ और आ रही थी, मैं घर में वो क्या गए क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। हुनैन भाई अच्छा खैर, मेरे हिसाब से आप जो है ना वो फजूल बात कर रहे हैं विराट कोहली की। यार आप क्या यार ये इस आदमी को हमारी कोई बात सही लगती है यार? तुम अकेले बैठ के शो कर लिया करो ना। यहाँ तो सब बकवास कर रहे हैं, हम तुम्हें हकीकत बता रहे हैं। आंखों पे तुम्हारे पट्टी यार बांध दी गई है। विराट कोहली तुम्हें नजर आता है। तूने आज ये बात की है, ठीक है। जितने पाकिस्तान इंडिया के मैच हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए, मैंने तेरे साथ ही देखे हैं या उस पर डिस्कस किया है। आगे जो मैच होंगे इंशाल्लाह वो भी हम साथ ही देखेंगे। तो तू जो बात करता है ना वो मैच वो बातें ना मेरे कान में उस वक्त चल रही होती है कि यार इस आदमी ने क्या बकवास की थी उस वक्त, और अब क्या सुनना पड़ेगा। अब तूने बोला है शख्स है ना ये मैच देखने के दिन में, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ भाई, तो मैच विराट कोहली भाई तुम्हारे ख्वाब में आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, डराना चाहिए। पता नहीं तुम कैसे आदमी हो यार। पाकिस्तान के कितनी परफॉर्मेंस है उसकी, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है। नहीं वो सब अब इसने क्या बात की है भाई? उसने 15 बॉलें खेली हैं, 15,000 लोगों के सामने 1,000 लोगों पे एक बॉल खेलता है। ठीक है, और वो उसी स्ट्राइक रेट से जिसने उसमें रांझी में रन किए हैं अभी उसी स्ट्राइक रेट से करेगा वो। मैंने इस बात पे नहीं कहा। तो आपने यही तो कहा 70-72 की स्ट्राइक रेट, आपने 15 बॉल पे 6 रन वैसे ही बनाई ना, आपने क्या बनाया फिर? नहीं 15 बॉलों पे 6 रन तो 250 के से भी कम हो गई। हाँ। वो मैंने इसलिए कि बिकॉज ही एंकर्स द इनिंग। हाँ, he plays very anchorly, you know। तो आपको अब्दुल्ला अपना मैसेज दोबारा भेज दो यार जी हुनैन भाई। तो खैर मैं बोल रहा हूँ, बात ही बेकार है कि उसको ये ऐसे बोलना कि वो 70-72 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा या 80-90 से खेलेगा या 100 से खेलेगा। भाई हमें क्या पता, वो अपना बेस्ट गेम पाकिस्तान के अगेंस्ट ही दिखाता है। तो फॉर्म में आना होगा तो आएगा। वो पहले भी दिखा देता ना 2017 में बेस्ट गेम अपना, 2 बॉलों पे 2 दफा आउट हो गया था। 23 फरवरी वैलेंटाइंस डे गुजरने के बाद जो मोहब्बत किसी और से करनी चाहिए वो मोहब्बत 23 फरवरी को हमने इंडियंस के साथ कर दी है। वो जो कहते हैं ना इंडियंस को हम दिखाएंगे। हम भाई उनके मूवीज के कितने बड़े फैन हैं, हम शोज उनके देखते हैं। आजकल अमिताभ के शो पे समय रैना भी आ गए, वो बहुत अच्छा शो, मैंने पूरा नहीं देखा, क्या हंसी मजाक हुआ, बहुत अच्छा रहा वो शो। तो हम तो हैं ही उनके फैन, तो व्हाई नॉट कोहली यार। हमने क्रिकेट की टीम बनाई इसलिए ताकि इंडियंस फ्लरिश करें। अच्छा खैर वो यार, अब मुझे नहीं करनी ये बात, तुम लोग वही बार बार किए जा रहे हो। क्या नहीं करनी? रन करे ना करे को रो रहे हैं मुझे हम कह रहे हैं मुझे सिर्फ ये बताओ, बाबर ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्यों, रीजन के साथ। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है। सही हुनैन भाई, बाबर कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। बाबर 1 डाउन खेले, आप कराओ उस दांत वाले से, वो जो आया ना वो जो चक मार लेगा, उससे ओपन कराओ या सऊद शकील से ओपन यार कराओ। तुम क्या बेवकूफ आदमी हो यार। तुमने फखर जब दे दिया तेज खेलने के लिए तो तुम दूसरा तो कोई अकल का दो, सऊद शकील दे दो। हाँ सऊद शकील दे दो। बाबर को बलि क्यों चढ़ाना है तुम्हें? मैं नहीं चढ़ाना ना, ये गधे चढ़ाएंगे जिन्होंने ये टीम बनाई, चढ़ाएंगे। अरे इनकी ऐसी की तैसी। अबे मेरी जान, ये इनका पूरा प्लान ही बाबर के अगेंस्ट है। मैंने तुम्हें पढ़ के सारा इसलिए सुनाया कि सारी रीजनिंग तो बाबर के लिए दे दी उन्होंने। मुझे एक बात बताओ, आप कंफ्यूज हो? माज भाई कंफ्यूज तो है भाई। तो बुमराह और टीम इंडिया जब स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे बैठ के, यार इनका ओपनर कौन आएगा, तो इनकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो हमें पता चल जाएगी। ये कल सलमान बट भी कह रहे थे कि हमने लेट इसलिए अनाउंस की और जो स्क्वाड दिया ना कि कोई हमारे खिलाफ प्लान बना ही ना सके। बुमराह आएगा पहली बॉल करने, उस्मान खान ओपन करेगा। हाँ, सऊद शकील सऊद शकील पहली बॉल पे गए, बाबर आ गया दोबारा। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि बाबर खड़ा हुआ है, फखर साथ में खड़ा हुआ है, बुमराह हो या शामी हो या कोई भी हो, सारा प्लान है कि बाबर को खत्म करो यार। बाबर रिकॉर्ड तोड़ देगा। रिकॉर्ड तोड़ देगा? कौन सा? सारे। हाँ वो तो मैं तुम्हें बताया पहले ही कि साजिश, मैंने तुम्हें कहा लग रही है मुझे बाबर को गिराने के लिए। और नहीं तो क्या, आपके सामने पूरी पिक्चर, आप टीम उठा के देख लो यार। जो बातें मैं कल करता हूँ ये लड़का वो बातें परसों करता है। देखो मुझे उस पे इंटेंशन पे जो है ना डाउट है। जो लोग ये कर रहे हैं ना प्लान, इंटेंशन पे इसलिए डाउट है कि वो चाह रहे हैं कि बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, जो उसकी परफॉर्मेंस है ना उस पर वो परफॉर्म नहीं करेगा, जो उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस है। तो बेस्ट जो चांस है ना उसको आउट करने का वो ओपन पे सबसे ज़्यादा है,
क्यों? क्योंकि अब ये T20 और टेस्ट का असद शफीक रीज़न दे रहा है, T20 और टेस्ट का, कि उसने ओपनिंग की है। भाई ना टेस्ट में दोनों तरफ से नई बॉल होती है, ना T20 में दोनों तरफ से नई बॉल होती है। वेरी वेल सेड। ODI में दोनों तरफ से नई बॉल होती है। ये जानते हुए आप अपना बेस्ट बैट्समैन जो है वो आप वन डाउन नहीं कर रहे, आप उसको बोल रहे हो ओपनर खेलो, कि भाई आप हमारे बेस्ट हो तो आप ओपन खेलो। क्योंकि रीज़न मैं आपको दूसरा ही बता रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं ये, कि जी देखिए आपके सेट तो स्क्वाड में जो है ना, सलमान अली आगा का नंबर 1 पक्का है कि वो 6 पे खेलेगा, और दूसरा नंबर पक्का जो है वो फ़खर का है, और वो कम बैक कर रहा है कि वो ओपन कर रहा है। बाकी किसी का नंबर अब नहीं पता, क्योंकि बाबर का भी इन्होंने ऐसी न्यूज़ चला के जो है ना नंबर ख़राब कर दिया है। 3 नंबर से अब वो ओपन कर रहा है, 3 खेल रहा है। रिजवान का नहीं पता कि वो किस पे खेलेगा, सऊद शकील का नहीं पता, कामरान गुलाम का नहीं पता, तो सबके नंबर ये जो है अब सेट हो गए। अब बाबर को ओपन करा के बाकी सबके सेट हो जाएंगे नंबर। एक तो ये रीज़न है, लेकिन मेरा सवाल मुझे उस इंटेंशन पे डाउट है। मुझे ये डाउट नहीं है कि बाबर रन नहीं कर सकेगा। मैं आपको ये बता दूं, बाबर रन जब कर लेगा ना, ये इन्होंने क्या खेला है कि वो चाहते नहीं है परफॉर्म करे, ठीक है। जो पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि वो परफॉर्म करे, तो उनको पता है ये इसको यहाँ भेजो, यहाँ पे नहीं चलेगा तो अब तो बाहर होगा ही होगा, और चल गया तो हम बोलेंगे कि यार देखो हमने कहा था ना ओपन पे भेजो। खुद तो डूबे हैं, हाँ तुम्हें भी ले डूबेंगे, हाँ खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वही चक्कर है कि हम तो भाई तुम्हारी नई नाव डुबा ही रहे हैं। ये बाबर कैसे सुरखुरु करे भाई? बाबर का नाम क्यों? हमारी टीम में इस वक्त मुझे बात बताओ, 15 प्लेयर के नाम है, सही है। वो कहते हैं ना बड़ी टीम्स पहले होता था खेलने आती थी आपके साथ, आपको एक स्टार प्लेयर होता है। मुझे 15 प्लेयर में से स्टार प्लेयर बताओ कितने हैं आपके पास? जस्ट फ़खर, बाबर, रिजवान, शाहीन। फ़खर इज नॉट अ स्टार प्लेयर। फ़खर अभी आया, पिछले 1 साल से गायब था। आगे स्टार प्लेयर बताओ, ये स्टार प्लेयर है, दुनिया पहचानती है। बाबर एंड शाहीन। शाहीन भी नहीं है बेटा, शाहीन भी चला गया। शाहीन की वो बॉलें खत्म हो गई, शाहीन का बुरखस निकाल दिया था वर्ल्ड कप में इन लोगों ने। शाहीन सिर्फ बाबर आजम T20 में नहीं चला, बाबर आजम वर्ल्ड कप में चला है। सिर्फ बाबर आजम स्टार प्लेयर है आपका। यार ऑस्ट्रेलिया गया था। स्टार प्लेयर किसको बोलते हो? पहले तो हुनैन भाई ऑस्ट्रेलिया आपने बोला फ़खर को हटा दो क्योंकि 1 साल से नहीं है। हुनैन भाई ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया लेके गया बाबर को। और भी प्लेयर गया था, शाहीन गया था, शाहीन गया था ऑस्ट्रेलिया। हाँ गया था ना, उसको उन्होंने लेके गए हॉल ऑफ फेम में, और जाके उसके लिए तस्वीरें, फोटो वेलकम। ही इज नॉट दैट बिगर स्टार देन बाबर। बाबर आजम इज द ओनली स्टार प्लेयर। तो पाकिस्तान डूब रही है इस वक्त, टीम पाकिस्तान की टीम डूब रही है। हम खुद तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बाबर आजम कैसे चढ़ रहा है भाई, इसको भी डुबाओ। वो तो सही है, वही बात है, मैं भी यही कह रहा हूँ। भी सही कह रहा था कि उसकी खूबसूरती की वजह से उसको डबोया गया। वो तो कुछ और चक्कर है। मेरा पॉइंट ये है कि भाई आपने ये बेकार बातें कर रहा है। आपने टीम में क्यों डाला है फ़हीम अशरफ को? आपने टीम में क्यों डाला है अबरार को एज ओनली स्पिनर? आपने उस्मान खान को टीम में क्यों डाला है बैकअप विकेट कीपर? ये कॉन्सेप्ट से लेके जा रहे हैं उसको। उस्मान खान का तो देखो मुझे भी समझ नहीं आया। आपके पास जो है वो फ़हीम अशरफ का आ गया आपको, फ़हीम अशरफ का आ गया आपको। बैकअप विकेट कीपर की जरूरत ही नहीं थी भाई। आपने तो यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर और ऊपर से एक फ़हीम अशरफ 5 फास्ट बॉलर कर दिए। इन कंडीशन में 5 फास्ट बॉलर कौन लेके जाता है? सही है, स्क्वाड में इन्होंने वो कर दिया। स्पिनर आपने एक रखा। ये सब वो उस्मान खान का मुझे समझ नहीं आता। फ़हीम अशरफ इस वजह से है क्योंकि वही क्या ना, पूरी दुनिया जो है ना वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके आती है। कम से कम हर टीम किसी के पास 2 होते हैं, वरना एक तो होता ही होता है। हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। आमिर जमाल की लाइन पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए फ़हीम अशरफ पुराना चावल ले लो। यही रीजन समझ आता है। आमिर को तुमने प्रॉपर चांस दिए नहीं, उसे इतनी बैटिंग बॉलिंग मिली नहीं, तुमने उसको कर दिया। वहां मोहम्मद रिजवान कह रहा है फ़हीम अशरफ राणा जी इज इक्वल्स टू जैक कैलिस प्लस युवराज। यार ये क्यों दबा रहे हो भाई हमें? ये मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन है हमारी टीम के, मेरा ख्याल है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। नहीं वो बताना चाह रहे हैं जैक कैलिस और युवराज सिंह, दोनों जब टट्टी करते हैं ना तो वो बनती है राणा जी। अच्छा एक और बात बताओ माज भाई, ये फ़हीम अशरफ जब आए थे 2017 में T20 में, उस वक्त कोई हम इनके खिलाफ नहीं थे। उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब आए थे, हम कोई इनके खिलाफ नहीं थे कि क्यों लाया। जब इनको फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था, ये 1 साल तक इन्होंने कुछ रन्स भी किए हैं, टेस्ट मैच में भी रन्स किए हैं, 50-50 रन्स किए हैं, और वो ये T20 में भी परफॉर्म किया है कुछ ना कुछ। लेकिन जो इनका हसन अली का और शादाब का मसला है, वही इसका भी मसला है कि वो पहले साल की परफॉर्मेंस के बाद पिछले 6-7 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यार वो तो आमिर जमाल ने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर झंडे गाड़े यार। वो तो सही, आमिर जमाल का मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, आमिर जमाल को इनको भरोसा ही नहीं। इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका में खिलाया था टेस्ट मैच में, शान मसूद उसको ओवर ही नहीं दे रहा था। मैं यही कह रहा हूँ नैन भाई, आप आमिर जमाल की बात कर रहे हो, मैं तो उस बच्चे की बात कर रहा हूँ यार। आपने अबरार को लेके गए, आपने अबरार को खिलाया। फैसल अबरार इज नॉट दैट बैड। फैसल भाई पहले आप एक मसला हल करो, आप जंपे नहीं मारो, पहले आप एक मसला हल करो। आप मुझे अब कोई दूसरा ऑप्शन बताओ ना कि आप किस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाओगे।
अच्छा आप भी आमिर जमाल की इन्होंने बात की, उसको छोड़ दिया। फहीम अशरफ की बात हो कि अब आप तीसरा कोई नाम बताओ जो आपने देखा हो रिसेंटली, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हमने निकाला था यार, लिस्ट खोलना, मैंने उसे हमने नाम एक डिस्कस किया था। जादाद खान। नहीं पे चल आगे चलो। हुनैन, मेरा सवाल ये जो तुम कह रहे हो कि बाबर अगर ओपन कर लेगा तो बाकी सबके नंबर सेट हो जाएंगे, तो वो कौन से प्लेयर्स के नंबर सेट हो जाएंगे? मतलब 3 पे कौन आएगा फिर? 3 पे कामरान गुलाम। हाँ सॉरी हुनैन में गलत कर रहा हूँ, फास्ट बॉल ऑलराउंडर हम डिस्कस, हमने लिया था स्पिनर साजिद खान को। हाँ हमने उसको क्योंकि हुनैन में मेरा एक ऑब्जेक्टिव सवाल है आपसे, अभी जो हमने लास्ट 6 मंथ्स पहले जो कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम इंग्लैंड को हराएंगे विद स्पिन विकेट्स, सही, क्योंकि हमारे ट्रैक्स जरा स्पिनिंग ट्रैक, हमारे फास्ट ट्रैक्स तो नहीं है, हो सकता है मुझे ना पता हो। सही है, और मैं फास्ट ट्रैक। मुस्तफा की बात सुन क्या कह रहा है? देखना, हम बुमराह अर्शदीप को सरवाइव करके पांड्या को विकेट्स दे देंगे, जैसे अम्मा को पहली तनख्वाह देते हैं हुनैन भाई। ओजी यार ये तो होता है, अक्सर होता है, ये अक्सर होता है। पांड्या को विकेट ऐसे देंगे। अच्छा पांड्या को, इसने बड़ी अच्छी बात की, पांड्या का जब आता है ना, अब हम लोग, मसला ये है कि हम 90s वाले, फैसल भाई भी तब जाएंगे, तुम दोनों 90s में चले जाते हो। 90s में होता था कि पाकिस्तानी बैट्समैन सईद अनवर खेल रहा हो या इंजमाम खेल रहा हो या यूसुफ खेल रहा हो, जब कोई टीम अपना 5वां बॉलर या 6ठा बॉलर लगाती थी ना, उसकी कुटास आती थी। वो आखिरी 10 ओवर्स में, वो जिसके ओवर बचा के रखते, आखिरी 10 ओवर में ये पाकिस्तान ने ट्रेंड डाला था ओडीआई क्रिकेट के अंदर कि आखिरी 10 ओवर में नहीं 100 रन तो बने ही बने। असल में कुछ टीमें वो ये करती थी कि वो अपना जो है 10 ओवर, अपने जो 5वें बॉलर के ओवर है ना, पहले निकालने के लिए ना उसको कभी 21-22वें ओवर में ले आए, तो ये समझ जाते थे अच्छा शानपति हमसे तो ये उसको बीच में धो देते थे उसको। रज़ाक ऐसा करता था, बीच में धो दिया करता था, रज़ाक वन डाउन बैटिंग करता था। तो अब यही होता है, तो अब यही होता है जब हार्दिक पांड्या आते हैं ना, और ये मैं अभी से नहीं बात कर रहा, मैंने 2017-18 से बात कर रहा हूँ, जब हार्दिक पांड्या आते हैं ना, मुझे होता है अब इसकी गुटास चढ़ेगी, क्योंकि बाकी टीमें पीटती हैं उसको, ठीक है, हम जो है ना उसको विकेट दे देते हैं हमेशा। अच्छा अब उसके बाद से अब हार्दिक पांड्या आते हैं ना, तो मुझे सबसे ज्यादा ही डर लगता है कि यार, बल्कि अब तमन्ना ये होती है कि यार इसको विकेट नहीं दो, बाकियों को जो डिजर्विंग है बॉलर जो सेलेक्ट किए इंडिया ने, उनको दो ना विकेट, इसको क्यों दे रहे हो? इससे तुम रन भी खाओगे, इसको विकेट भी दोगे। सॉरी क्या होती है आपको, क्या चीज? तमन्ना। आज की रात आरजू होती है, आरजू भाई आ जाओ, वापस आ जाओ, आरजू होती है भाई। हुनैन भाई हम यही करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, राणा जी माफ करना गलती मारे से हो, वो क्यों, जब मारेंगे सब वहां पे कोहली कहेगा यार ये मस्करा बहुत उंगली तोड़ता है यार, मुझे साजिश आएगी 3 पे। मैंने उन्हें देखा 3 पे कौन आएगा? 3 पे साजिश आएंगी। अच्छा भाई पाकिस्तानी तो भाई बहुत तबे हुए, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा। हमारे जो एक दोस्त हैं समद भाई, उन्होंने कल मुझे मैसेज किए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पहले तो मैं आप उनकी प्लेइंग 11 सुन लें, वो क्या कह रहे हैं दीजिएगा। मगर एक और हमारे गधेड़े दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार अच्छी टीम है। ये कौन है? दानियाल साहब। क्यों? फहीम अशरफ सही है? क्योंकि वो नवाज शरीफ के, अच्छा नहीं, उनको राणा साहब तो शुरू से पसंद है, तो राणा साहब की बुराई करते नहीं थे। फैसल भाई वो आप ये देखो ना, हम सीरियस बात है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जहन में भी नाम नहीं आया ना कोई आमिर जमाल फहीम अशरफ के अलावा तीसरा ऑलराउंडर की, यार इसको ले लेते। मैं हुनैन में, मेरी बात वहाँ बीच में रहेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ बॉडी बिल्डर का प्लान क्या था कि स्पिन विकेट्स बना रहे हैं हम, स्पिन विकेट पे खिलाएंगे, स्पिनर्स को तैयार कर रहे थे, सही है? कैसे वो करके दिखाऊं? हाँ वो बॉडी बिल्डर आ जाता ना मुझे एक सवाल समझो कि यार आप वाई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, वाई नॉट स्पिन ऑलराउंडर? कंडीशन जो उसने बात की ना, कंडीशन बेस्ड, भाई देखो आईसीसी के पास होगा पिच कंट्रोल, सही, पिच कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब अगर स्पिन पिच होगी तो आप स्पिनिंग ऑलराउंडर खुशदिल खिलाएंगे, ठीक है, और अगर फ्लैट ट्रैक होगा तो फिर आप जो है वो पेस ऑलराउंडर फहीम अशरफ खिलाएंगे, ऐसे होगा। फ्लैट ट्रैक होगा तो फहीम अशरफ के अंदर शोएब अख्तर आ जाएगा, नहीं होगा, योकरे मारेगा नहीं होगा, नहीं ना, तो फहीम अशरफ ही रहेगा ना, तो फ्लैट ट्रैक पे स्पिन ही फेंकेगा ना, कि वो जितना भी भाग के आ जाएगा फेंकेगा वो वही यार, या जड़ें बहुत पक्की हैं उसकी। देखो मुझे जो इनका रीजनिंग लगता है ना, वो यही लगता है कि जी आमिर जमाल के मुकाबले में इनके पास ऑप्शन 2 ही थे, उनको ये था कि भाई हमें जो है ना मिडिल में कंट्रोल कौन देगा जो ज्यादा रन ना दे। हाँ तो जब इनके बगल में बच्चा था तो ये 3 महीने से टूर पे क्यों नहीं लेके घूम रहे थे, उस बगल बच्चे को दूध क्यों पिला रहे थे? यार फैसल मैं पता है, आप मुझे ये बताओ, मैं सीरियसली यहाँ पे मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज करता हूँ हमेशा, हमेशा। देखो आपने आज से पहले किसी टूर्नामेंट में आमिर जमाल को देखा है? नहीं देखा ना। पाकिस्तान की तो यार ये खासियत थी कि जब यंग बच्चा हसन अली को हम कितने 20 साल की एज में ले गए थे कि नहीं ले गए थे टूर्नामेंट में, हमें पता ही नहीं था।
अब ये तो 30 साल का हो गया आमिर जमाल, अभी तक हमने कोई टूर्नामेंट नहीं खिलाया इसको। बेंच 10 अगर हमने पीछे एक आध टूर्नामेंट खिलाया होता, एशिया कप भी खिलाया होता ना, एक कॉन्फिडेंस होता कि ले जाते उसको। ट्वीट भी किया और कभी हाँ उस जाहिर सी बातें करेगा, वैसा नहीं किया, अल्लाह करे वो ना करे जो जुनैद खान ने किया था, वरना जुनैद खान को निकाल दिया था यार। मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें बाबर की क्या फॉल्ट है? अभी 3 महीने का टूर तो यार उसने दिया था ना, बॉडी बिल्डर ने, उसका प्लान था ना, उसमें फहीम अशरफ को क्यों नहीं लेके गया यार? वो क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं, मैं आमिर जमाल की बात कर रहा हूँ। मैं आमिर जमाल की बात ही नहीं कर रहा यार। तुम्हारा प्लान था बॉडी बिल्डर लोगों का कि यार हमने फहीम अशरफ को खिलाना है, आमिर जमाल को खिलाना ही नहीं है, उसको लेके घूमते रहे और खिला दिया फहीम अशरफ को। ये तो तुक समझाओ ना मुझे यार। तुम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का ये प्लान था तुम्हारा, या इनको सुबह उठ कर यार सुबह साउथ अफ्रीका जाना हमने, इनका प्लान था ना? देखो इनको जिसको निकालना था ना उसको इन्होंने भेजा ऑस्ट्रेलिया। ये क्या तुक है? ये तुक है ना, ये पाकिस्तान में इसी तरह सिलेक्ट होती है। 2023 के स्क्वाड में हसन अली कैसे आया यार? था? तो जब आके इन्होंने आके बताया, ये सुनो भाई, जब ये आए बॉडी बिल्डर है, उन्होंने बताया कि हम कैसे जीतेंगे, हमें जीतने का तरीका ये है कि हम सारी जिंदगी स्पिन ट्रैक बना के जीतते थे। ये पता था ना? तो सारी जिंदगी से इनको ये भी पता था जब हमें प्लेयर तैयार करते हैं। खान साहब जो थे, हमारे खान साहब द ग्रेट, जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप, उन्होंने क्या कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया लड़कों को पहले ले जाता था यार, ये लड़के तैयार हों। तो जब इन्होंने बंदे खिलाने थे, उनको तैयारी, फखर जमान को नहीं लेके घूम रहे थे ये, फखर जमान के साथ पंगा ले बैठे थे ना, ये फखर जमान नहीं खेलेगा यार। फहीम अशरफ तो तुम्हारे प्लान में था ना, तुम्हारी गोद का बच्चा है ना वो, तो उसको तुम्हें खिलाना था, उसको नहीं लेके घूम रहे। देखो वो लेके हमें आखिरी में झटका देना था यार, इनको आखिरी में करंट लगा। वो लेके गए आमिर जमाल को, सही है कि ये अच्छा खेलेगा तो इसको हम खिलाएंगे, उसने नहीं अच्छा खेला। अबे खिलाया कितना यार नूनैन भाई, कितना खेल मैचेस दिए उसको? 3 और 3 6, 6 और 3 9 मैचेस। कितने आमिर जमाल ने मैचेस खेले यार? जितना भी कराया ना उसने, कंट्रोल नहीं था ना ही इधर जो पीएसएल वगैरह जो इस साल बॉलिंग हुई कहीं पे भी कंट्रोल नहीं था यार। मेरी जान हुनैन, क्या बात करो यार, 9 मैचेस भी नहीं दिए उस लड़के को, और उस बंदे को में वो टैलेंट नहीं है। और फहीम अशरफ ने एक मैच नहीं खेला, उसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाया यार। क्या लॉजिक है हुनैन भाई? तो भाई मैं यही तो बोल रहा हूं कि लॉजिक नहीं होती यहाँ पे। आप लॉजिक तलाश कर रहे हो ना, लॉजिक सिर्फ ये होगी कि भाई वो हमें इतने रन नहीं देगा जो आमिर जमाल देता है, सीधी सीधी बात है। अब आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे भी नहीं समझ आ रही। लॉजिक ये है, देखो फोन बजा, ट्रिंग 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 ट्रिंग, राणा को ले लो, ये लॉजिक यार। वो जिन्होंने फोन किया ट्रिंग 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 ट्रिंग, ये तुम्हें लग रहा है ये एक दिन पहले फोन आया है? चैंपियंस ट्रॉफी नहीं। मैं आपको रीजन बताऊं, ये अगर फहीम अशरफ को लेके जाते ना ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वहां ये कहता कुत्ते की तरह कुटता, ये इसका मार मार के बुरखस निकाल देता। तो बाहर नहीं खिला सकते थे, यही तो कह रहा हूं। तो भेजा नहीं खिला सकते थे? नहीं, क्यों नहीं खिला सकते थे? मार खाता, बुरकस बन जाता। वो तो अबरार ने भी खाई है, क्यों नहीं खिला सकते थे? सोशल मीडिया का तो ये कुत्ते हैं, ये हैं, फलाना टिमकाना। अभी इनका टाइम नहीं है, हमने अनाउंस कर दिया यार, हाँ बंडा हमने तो कर दिया। अब ये कुछ कर नहीं सकते ना, तो बड़े आसानी से यार फहीम अशरफ को पता नहीं जेब में छुपा के रखा जाए, पता ना लग जाए ये मेरा है। ये टाइट था एकदम फहीम अशरफ पे, ये लो बंडा और आप ले पाकिस्तानी एकदम, ये कहां से आया, ये क्या हुआ? सबसे देखो आमिर जमाल की जो आपने बात की ना कि उसको नहीं खिलाते थे, आमिर जमाल स्क्वाड में होता था, कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया, ज्यादातर तो नहीं खिलाया। तैयब ताहिर स्क्वाड में कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया। ये जो बंदा लिया है फहीम अशरफ, ये डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आएगा। बाबा खुजा के फोन किया है ना तो तैयार। अबे हमें भी बार बार दिखा के आंखों को ठंडक दे देते यार, ये आ रहे हम आदि भी हो जाते। जो तुमने बात की ना वो तो 50-60% कंफर्म है कि फोन पे हुआ होगा। इंडिया वाले लेकिन सुनो तो सही, नवाज शरीफ की पर्ची है ये। वो तो लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है ना, उसने नवाज शरीफ के साथ पिक्चर लगाई है ना। आप स्लो पॉइजनिंग करते हैं, हमारे को मौत देते, हमें एकदम क्यों अचानक गोली मार दी? हमें हल्के हल्के देते थे। फहीम अशरफ खेलेगा, फर्ज करो मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ, नवाज शरीफ का फोन आता है तो मैं, नवाज शरीफ बोलेगा यार इस लड़के को लेना है, तो मैं यही बोलूंगा ना कि पाजी फिक्र ही नहीं करो, वो जिसकी जगह इसको खिलाना है वो तो पिटा है ऑस्ट्रेलिया में, मैं इसको खिला लूंगा, रीजन दे दूंगा कोई भी। लॉजिक ये है कि ये आके भाई के मालिशी लड़के हैं। यार तुम लोग जैसे हमारे के भाई बॉडी बिल्डिंग करने में जब उनका जिस्म पकड़ जाता है ना, तो फिर आके वो चलकर आते, तो आगे बोलते आजा बड़ा छोटे आजा, ये लोग चले आते हैं और आगे भाई कमर पे ये रानो भैया। अबे वो मस्करे बात सुन, देखो पहले पुनीत तुम बात सुन। वैसे पता है, वैसे कहते हैं आपके दोस्त जो है ना वो आपके आईना होते हैं, हमारे जो व्यूअर्स है ना वो हमारा आईना है। पुनीत जैसे हमें वैसे ही कमेंट्स आते हैं। देखो पुनीत अलीम डार पैनल में, अलीम डार जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, वो कोई नॉर्मल नहीं है कि डायरेक्ट एम्पायर बना दे, उसका काफी गेम सेंस है, वो तो पैनल में होना उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये जो मस्करा है ना 1947 से तुम्हें मिल रहा है, मेरी जान 1947 से अगर पाकिस्तान वजूद में आया ना तो उसी के बाद भी इंडिया भी वजूद में आया है।
अगर पाकिस्तान नहीं बनता ना तो इंडिया की भी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। इंडिया पे भी हिंदुस्तान ही होता, और हिंदुस्तान की इन्वॉल्व विद पाकिस्तान होता, वो अकेला नहीं था वो। तो आप जो कह रहे हो ना कि इंडिया हम कुछ है, तो आपका जी एग्जिस्टेंस है वो हमारी वजह से है। 5 बैट्समैन हो गए ना यार, 5 बैट्समैन से थोड़ी टीम बनती है। क्यों? नहीं, कभी भी नहीं। बोलो तुम बोलो तो तुम ये समझ टीम तो पढ़ लो। अच्छा जी, जो ये हरनैंडोज पर टीम बता रहे थे, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या टीम बनाई है। जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने टीम भेजी है, और बहुत तपे हुए थे, बहुत इन्होंने गंदे गंदे मैसेज समद भाई ने हुनैन भाई को मैसेज कर रहे थे। टीम इनकी ये है, फखर और सऊद को इन्होंने ओपन कराया है, 3 बाबर, 4 रिजवान, 5 सलमान, 5 पे सलमान को 6 से 5 कर दिया इन्होंने। सलमान 5 हो गए, क्यों हो गए वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 6 पे खुशदिल है। 6 पे खुशदिल है तो 7 पे कौन है? 7 पे फहीम अशरफ है। खुशदिल और फहीम अशरफ 6, 7, 8 पे शाहीन, 9 पे नसीम, 10 पे हारिस और 11 पे अबरार। सही तो कह रहे हैं। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। द रीजन इज यू कैन नॉट गो विद 2 ऑलराउंडर्स एट 6 and 7। तुम किसको हटा रहे हो? हाँ, फहीम या खुशदिल में से एक खेलेगा, दोनों हटा के किसको खिलाओगे? कामरान गुलाम। कामरान इज मिसिंग इन दिस। सही है। मुझे मतलब इसका ये लग रहा है कि जैसे फ्लैट ट्रैक हुई ना, तो ये मेरे ख्याल से यही करेंगे। 4 बॉलर्स फास्ट, 3 बॉलर्स लिए, फास्ट बॉलर लिए, 1 अबरार लिए, 4 मेन बॉलर हो गए, 1 ऑलराउंडर, 5वां। सही है। फिर सलमान अली आगा, खुशदिल, ठीक है, ये 6ठे बॉलर हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि किसी एक बॉलर का बुरा दिन होगा उसको कवर करने के लिए, क्योंकि ये फहीम अशरफ, सिर्फ फहीम अशरफ एक थोड़ी है, हारिस रऊफ वो भी पिट सकता है ज्यादा। ठीक है, तो किसी का बुरा दिन हुआ तो ये ऑप्शन ज्यादा रखेंगे। कह रहे हो हारिस रऊफ ज्यादा, जब मैं उसको प्लेइंग 11 में डालने लगा तो आपने कहा अजीब बात। तो माज उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया, उसके साथ विकेट्स को नसीम शाह बहुत अनलकी है यार, वो विकेट उसको मिलती ही नहीं है। हुनैन भाई, आपने जो बात कही है ना कि विकेट अगर स्पिनिंग ट्रैक होगा तो ये खुशदिल से जाएंगे, मगर ये बातें ये पता कैसे लगेगा स्पिनिंग ट्रैक है? ये खेलने के बाद, क्योंकि ये पहले तो रीड सही कर नहीं पाते, ये तो दूसरी टीम जब खेलेगी तब पता चलेगा। तो इन्होंने ये पहले क्यों सोचा कि यार ये हम बाद में करेंगे, यार अगर स्पिनिंग ट्रैक होगी तो खुशदिल ले लेंगे। मैच भी पहले ही आपका है। मैच पहला हमारे मैच भाई, मैच कराची स्टेडियम में मैच हो रहा है, नेशनल स्टेडियम, हम लोग को हाथ पांव क्यों नहीं मार रहे मैच देखने जाने के लिए? हाथ पांव क्यों मारना तुमने? क्या देखोगे? फहीम अशरफ की बॉलिंग देखोगे जाके? यार बाबर भी तो होगा ना वहां पे, तुम्हारे फहीम अशरफ निकाल भाई अपने दिमाग से यार। ये मैच वाले दिन भी रोता रहेगा ना, प्लेइंग 11 में नजर आ जाएगा वो। प्लेइंग 11 की बात नहीं है माज भाई, जो टीम उठा के डाली ना उससे इनकी कहते हैं ना यार, तू छोड़, तू सोच पता लग रही है। मेरी बात सुन भाई, तू प्लेइंग 11 बना। वो सही कहा लड़के ने, यार तूने सही कहा। उसने कहा 12वें नंबर पे आके जवाब को खिला लो, कुश्ती कर लेगा ग्राउंड में आके, उसको भी खिला लो। देखो यार, तुम्हें जिन नामों से चिढ़ हो रही है ना, मैं तुम्हें ऐसे नाम देता हूँ तुम्हें जो चिढ़ नहीं होगी। सही है, फखर ओपन हो गया और सऊद शकील ओपन हो गया, 1, 2, 3 बाबर हो गया, 4 रिजवान हो गया, 5 सलमान हो गया। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आप रिजवान को 4 क्यों खिलाते हो? व्हाई नॉट कामरान गुलाम? बिकॉज अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाए तो बीच में रुकने वाला बंदा हो, बिकॉज वी डोंट हैव विराट कोहली इन आवर टीम ना, जो एंकर कर सके टीम। कामरान गुलाम नीचे एंकर करेगा रिजवान यार। अच्छा, तो कामरान गुलाम जो है उसका प्लेइंग साइड इज नॉट इक्वल टू बाबर आजम। नहीं, अच्छा खेलता है। नहीं, अच्छा मेरा मसला ऊपर खेल सकता है, वो खेल सकता है, इनिंग खेलता है ना वो। नहीं। तो ये जो हमारी आवाम थी, आप क्या बोल रहे हो? रिजवान को किस नंबर पे, या फ्लोटिंग हो क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? पॉइंट ये था कामरान गुलाम को, क्योंकि बहुत जो शोर था कि बाबर को बैठाओ कामरान गुलाम को खिलाओ, बाबर को बैठाओ कामरान गुलाम को खिलाओ, तो जब दोनों एक स्टाइल के प्लेयर ही नहीं है तो फिर ये मैच क्यों था? मैच नहीं था बेसिकली, बाबर को रेस्ट देना था, इसलिए कामरान को लेकर आए। देखो, जो उसने डोमेस्टिक में अपने सारे रन्स की ना, वो नंबर 3 पे किए। तो वो ये था। अच्छा, ये वजह थी। सही है। मेरा पॉइंट है कामरान गुलाम को ऊपर खिलाना चाहिए, रिजवान को नीचे, क्योंकि जिस पोजीशन पे रिजवान खेल रहे हो ना, रिजवान आके हड़ाउड़ी मचाता है, उस पोजीशन पे आपको स्टैंड नहीं। अकॉर्डिंग टू देम कामरान गुलाम का प्लेइंग स्टाइल जो है वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, एंड ही प्लेज लाइक कि वो कभी भी अपनी विकेट थ्रो कर देगा। और अगर हम रिजवान को देखें, वो ज्यादा देर रुकने की कोशिश। और 1 डाउन पे कौन पोजीशन पे खेलता है? जो बाबर आजम। नहीं, किस माइंडसेट का प्लेयर खेलता है? हमारे पास नहीं, ऑल ओवर यार। कॉन्सेप्चुअली क्रिकेट में 1 डाउन किसको भेजोगे आप? एंकर इनिंग करने वाला। तो डोमेस्टिक में ही लड़का कहाँ खेलता है? 1 डाउन। तो किसकी पोजीशन, क्या कॉन्सेप्ट हुआ? एंकरिंग इनिंग खेलने वाला, मतलब किस तो दिमाग से सोच के प्लानिंग करते हैं ये? बाबर आजम को बिठाओ और तुम कह रहे हो उसका प्लेइंग स्टाइल ही तेज खेलने का है, तो फिर बाबर आजम, मतलब हमें क्रिकेट नहीं पता भाई, हम क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये जो क्रिकेटिंग सेंस है ना, ये आपके आके जावेद और जो नजर आने थे उनके नजर आ गए, ये टीम बना के दिए, तो साले इससे अच्छे तो हम ही है। साले सब्जी वाले को ही पता है कि यार टीम कैसे बनानी है। खैर, अभी आप खिलाओ यार रिजवान को, आप छोड़ो मेरी बात। मैं तो फैसल भाई सेटनर के वैसे अब आप उम्मीद कर लें, जैसी टीम इन्होंने ले ली है ना, तो कामरान गुलाम ने
एक परफॉर्मेंस तो दिखाई थी, स्पार्क तो दिखाया था ऑस्ट्रेलिया में, छठे पे जो 5 नंबर पे आया था, 32 बॉलों पे जो उसने 64 किए थे। तो ऐसी इनिंग्स आएगी तो ही हमारा कुछ चांस होगा, क्योंकि नीचे खुशदिल फ़हीम से एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब कामरान गुलाम ही अगर नंबर 5 खेल रहा है तो उसी से, सलमान अली आगा उसी से, वरना आप सबसे लेट आपने टीम अनाउंस की है और आप सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। जो आपने जो 2 प्लेयर ले लिए ना, जो धोखा किया है लोगों के साथ कि मेरिट पे सिलेक्शन नहीं की, जो इतना फैसल भाई गुस्से हो रहे हैं, और मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या जस्टिफिकेशन है, बस ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंस। तो आप सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाओ कहीं। तो प्लेयर, हमें टीम को बैक तो करना है, जाहिर सी बात है। तो उसमें जो ऊपर वाले प्लेयर्स हैं ना, टॉप हैवी जो है, क्योंकि आप ये देखो ऑस्ट्रेलिया में हम कैसे जीते, 4 फास्ट बॉलरों ने विकेट ली, ऊपर से साइम अब्दुल्ला, बाबर, इन लोगों ने मैच खत्म कर दिया। तो हम सीरीज ऐसी जीते, आपको वैसी उम्मीद करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे नींद से मामला जाएगा, 5, 6, 7 नंबर पे मैं बिलीव करता था कि 5, 6, 7 नंबर वाले प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे तो 6, 7 नंबर पे आपने फ़हीम और खुशदिल रख दिए, इन दोनों में से कोई खेल रहा होगा ना, ये वो चेज़ में काम आएंगे। फर्स्ट बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने अगर 200 पे 3 है तो आपने वो 300 तक पहुंचाना है इन नंबर्स के प्लेयर ने, वहाँ पे भी ये नहीं कर सकेंगे। एक लड़के का भी मैसेज दे रहा है वो फैसल भाई, अगर इंडिया वरुण और कुलदीप दोनों खिलाए तो 20 ओवर रन और विकेट मिलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं उन्होंने भाई? आप एक बात बताओ मुझे, ये जब फ़हीम अशरफ ने खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहिए, और इरफान खान न्याजी ने खेला है, चाहिए, मैं पहला मैच उठाता हूँ, आपको फ़हीम अशरफ को खेलते प्लेइंग स्टाइल आपको याद है? मुझे तो उस लड़के का पोटेंशियल ही नहीं लगा था कि ये लड़का को अच्छा खेलने वाला प्लेयर है, जबकि न्याजी जब खेला है तो लगा था हाँ इस लड़के में टैलेंट ये लेके जा सकता है आगे टीम को। जैसे हमने समद को खेलते हुए देखा तो हमने कहा था यार लड़का अपना समद नहीं, ये अब्दुल समद, हाँ सही है, वो भी अब्दुल समद ही है। मगर पॉइंट तो ये फ़हीम अशरफ तो हमें क्लियर हो गया, पर्ची है। अब हम लॉजिक ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हो टीम बनाने की, टीम को हम बैक करेंगे, इन्हें नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, हमारी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लड़के। लेकिन जिन लोगों ने बनाई है ना, हमें उनसे ऑब्जेक्शन है कि भाई तुम जब अपना जेब भरने को आए तो तुम आगे वही अपनी हरकतों पे आ गए ना, बाकियों को क्या बोलते थे फिर? सही बात है, अगर तुम मुखलिस थे तो बाकी भी सही थे फिर भाई, जिन्होंने पुरानी टीमें बनाई। तो बकवास नहीं करो ना फिर, इंतजाम करके गए, फला करके, टिमकाना करके, सब ने वही किया जो तुम कर रहे हो, सब वही कर रहे हैं, हम भी वही चल रहा है मामला। हम समझ रहे थे स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन ले रहे हैं ये लोग, लेकिन ये स्क्वाड अनाउंस करके इन्होंने सारा खराब कर दिया, बेसिकली सारा काम खराब। खुशदिल उस्मान, आप मैं आपको बोल रहा हूँ, आमिर जमाल ने परफॉर्म नहीं किया तो उसको निकाल दिया। ज़्यादा टाइम आपने मुझे ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ज़्यादा मैचेस तो दिए नहीं, ठीक है, तो उस्मान ने तो कुछ भी परफॉर्म नहीं किया आपने, लेकिन उसको रखा है उस्मान खान ने, तो रीजनिंग भी सही नहीं है ना। सुफियान मुकीम को क्यों नहीं रखा उन्होंने? वही के एक्सपीरियंस नहीं है, इमेच्योर है। अब ये खुद भूल गए शादाब को कैसे लाए थे, यही पूछने वाला था मैं आपसे, शादाब खान कैसे खेला चैंपियंस ट्रॉफी? बिल्कुल लाना चाहिए था। मैं तो बोल रहा हूँ सरप्राइज पैकेज हो सकता था यार सुफियान मुकीम हमारा। वही तो इसी तरह के बॉलर होते हैं जिनकी थोड़ी सी बॉल अचानक से जो रीड भी नहीं हो रहा होता, और एक अब जैसे वो कुलदीप यादव ने बाबर को कैसे आउट किया था, ऐसे आउट किया था ना, अचानक से 48 रन पे खड़ा है, अचानक से बॉल वो टर्न किया। फर्स्ट टाइम आप लेफ्ट आर्म किसी बॉलर को खेलते हो जो दोनों तरफ स्पिन करता है, तो मुश्किल होती है। स्पिन ऑलराउंडर में खुशदिल हम सिलेक्ट कर चुके थे, सलमान अली आगा इज ऑलरेडी इन द टीम, सलमान अली आगा इज ऑलरेडी इन द टीम, और खुशदिल को हम सिलेक्ट कर चुके थे। सही है, ठीक है, बिकॉज इज द ऑलराउंडर। अब अगर हम सुफियान को भी लेते तो हम एक अजीम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से महरूम रह गए। नहीं, खुशदिल को हमने क्यों सेलेक्ट कर लिया था? बिकॉज हमने इरफान खान न्याजी को बिठा दिया था। तो हमने खुशदिल क्यों उठाया? इरफान खान न्याजी को तो अब्दुल समद ले लेते भाई, खुशदिल कहाँ से आया पिक्चर में? ले ही नहीं सकते ना नाम, क्योंकि अच्छा इन्होंने 50 ओवर का टूर्नामेंट कराया था। आपने माज भाई आपकी कंडीशन दी है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो आप फिर 3 फास्ट बॉलर रखते ना स्क्वाड में। अगर आपने एक राना फ़हीम अशरफ को भी डालना था और एक को रखते कि अगर इनमें से कोई इंजर्ड होगा तो फिर स्वैप कर लेंगे स्नैन से। मगर उस भूतनी वाले पे पूरा भरोसा भी तो नहीं है ना, क्योंकि वो पूरा बॉलर भी नहीं है, फिर वो पूरा बैट्समैन भी नहीं है। अब अगर 3 बॉलर्स में से एक अनफिट हो जाता तो हमें तो रिलाई इसी पे करना पड़ जाता, और अगर हम हसनैन को ड्रॉप कर देते और सिर्फ नसीम, शाहीन और हारिस को ले लेते तो हमारे लिए तब भी आज़ाब था कि इसको अगर कोई एक भी अनफिट हुआ तो इस राणे को तो। अच्छा, इनका प्लान वैसे एक क्लियर था। वैसे मैं माज से बात करते करते मुझे वही जहन में आया कि ये 3 हमारे फास्ट बॉलर शाहीन, हारिस, नसीम और अबरार सुफियान, ये 5 ये बॉलर्स के साथ तो कभी जाते भी नहीं ना, क्योंकि आपके फिर 6 बैट्समैन और ये 5 बॉलर्स हो जाते हैं। ऐसा तो पाकिस्तानी टीम कभी पहले भी कभी नहीं ऑलराउंडर अच्छा नहीं। हाँ, ऑलराउंडर बीच में कुछ ना कुछ डालते, भले नाम का डाले। अब्बास आफरीदी ऑलराउंडर है, अब्बास आफरीदी, हाँ, मतलब इनकी तरह का ही है, फ़हीम अशरफ की तरह का ही है। तो वो कह रहा है उसमें क्या बुराई थी?
हाँ नाम अच्छा दिया इन्होंने, लेकिन वही T20 के अंदर पुनीत ने दिया है नाम, ये पुनीत ने। ऊपर एक लड़के का मैसेज चला गया जो समर सिंह को बहुत बुरा लगा। वो कह रहा था उसको मैं बता दूं क्या नाम है, मस्करा कह रहा था बेटा चैंपियंस ट्रॉफी जो है ले लो, तुम्हारे पास चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त हमारे पास है, वी आर द चैंपियन, हमसे लेना है आप लोगों ने। अगर आप में इतना है गू तो हमसे लो, तो हमसे तुम्हें लेनी, हमसे लेने। मगर हमने, मैं गलत कह गया मेरे भाई, टेक माय वर्ड्स बैक, हमने पूरी तैयारी की है तुम्हें देने की ट्रॉफी। एंड में ऑस्ट्रेलिया ले जाए तो हमें नहीं कहना, हमसे छीन गया। हम देखो अगर तुम्हें हेड मिल जाए तो हमें नहीं पता, हम तुम्हें सही दे रहे हैं ट्रॉफी, तुम्हें हेड मिल जाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने पूरी तैयारी कर दी है, कोहली की 100 सेंचुरी हम करा के रहेंगे, डोंट वरी माय ब्रदर, तुम्हारी 100 सेंचुरियां होके रहेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। विराट कोहली को भाई बना लिया है इसने। हाँ कोहली तो कहाँ गया अपना। हाँ भाई अब्बास आफरीदी कैसा है? वैसे मैं डरा सोच रहा था कि इंडिया में बच्चा और किसी का पहले हेड निकले तो डर जाते होंगे। इनको हमारा ये करना अपने दिल में जो आया बक दिया, यहाँ बच्चे पैदा करा रहे। अबे सीटी तूने हमसे लेना है बे यार। एक तो बात हुनैन भाई क्या वही बात कर रहा हूँ हुनैन भाई, आप यार जैसे हमें अब्बास आफरीदी यार जैसे यार जैसे हमें विराट कोहली का डर होता है ना, वैसे इनको ट्रेविस हेड का डर होता है। का डर 15 बॉले 6 रन। अबे तो हर बच्चा हेड ही लेके भागता है भाई। पहले हेड जिसका है यार तुमने सुना ही बात, सबका ही हेड आता है पहले। लातों वाले भी तो दोनों होते हैं, उल्टे भी आते हैं ना। यार ये क्या बातें कर रहा है यार। गली में ले गए तो यार अब्बास आफरीदी ओडिया पे खिलाया ही नहीं उन्होंने, उसको एक्सपीरियंस नहीं है जो फहीम अशरफ के पास है। अब्बास आफरीदी नाम अच्छा है, क्या है फहीम अशरफ के पास? फहीम अशरफ के पास जो एक्सपीरियंस है 2017 का 2023 का। हेलो सुन क्या कह रहे हो, फहीम अशरफ के पास एक्सपीरियंस है। क्या है एक्सपीरियंस है उसका? एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ की बॉडी बिल्डिंग करने का, मिडिल ओवर्स में बड़े टूर्नामेंट में ओडीआई में बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस है उसके पास। अच्छा ठीक है, अब्बास आफरीदी को उन्होंने खिलाया ही नहीं तो अचानक से कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में खिला देंगे? बैटिंग करने आने के लिए वो देखेगा फहीम अशरफ है, वो चढ़ के ऊपर वापस ले जाएगा, क्या कि ये इतना एक्सपीरियंस प्लेयर लिया है, मैं मेरी फॉर्म पहले नहीं लगी हुई। वो वापस जाएगा क्या गया, वो मैं पट्टी भूल गया था। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, वैसे तुम ये देखो के आंखों पे और फहीम अशरफ जो प्लेयर जो स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं वो इस उम्मीद से जा रहे होते हैं कि यार अब हम अच्छा खेलेंगे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी आगे बड़ा इवेंट आ रहा है आईसीसी, हम वो खेलेंगे। लेकिन इनके ज़हमो गुमान में भी नहीं होता कि ये कुछ भी करके आ जाए, खेलना तो पीछे ऐसे ही है। राणा साहब ने, हुनैन भाई आपने कहा कि फहीम अशरफ का एक्सपीरियंस है, हाँ सही है। तो ये जो एक्सपीरियंस था इनको पता था पहले से, इनको अभी पता लगा है? ये बता दो मुझे, मैं इस बात से भी कंफ्यूज हूँ। फैसल भाई आपका सवाल मैं समझ गया, आप मुझे ये बताओ ना 2023 का वर्ल्ड कप हम यहाँ बाहर बैठे हुए थे, हम यहाँ बाहर बैठे हुए थे, इस आदमी ने बोला था हसन अली को बिल्कुल सही लिया, मैं एक्सपीरियंस को बैक करूंगा, यही वर्ड था एक्सपीरियंस। और उससे पहले 6 महीने हसन अली नहीं था टीम में, जवाब दिया था। उससे पहले 6 महीने हसन अली टीम में नहीं था, आपने जवाब भी दिया था बड़ा अच्छा। मैं आपको एक बता रहा हूँ उन्होंने रीजन दिया, आपने रीजन दिया था हसन अली को क्यों लेके आए, और आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया था, याद है आपको? रीजन क्या जवाब दिया था मैंने, क्योंकि मुझे याद नहीं। खास बात है याद नहीं। रीजन क्या था तुम्हारा लाने का? एक्सपीरियंस बोला था इसने। नहीं बे, 1 घंटा एक्सपीरियंस इन्होंने मिलाया था किसी प्लेयर से, वो कमबैक हुआ था उसका और उसने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छी आगे उस बेस पे उन्होंने मिलाया था कि वो है हमारा बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड। हाँ इन्होंने उससे मिलाया था और आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया था। खैर लेकिन एक्सपीरियंस मुझे वर्ड याद है, आपने ये बोला था तो मैं ये याद दिला रहा हूँ कि भाई ये हमेशा होता है हमारे यहाँ कि जब कोई टूर्नामेंट का स्क्वाड अनाउंस होता है ना। देखो मेरी बात सुनो, जब हसन अली का नाम आया ना उससे पहले आवाजें आना शुरू हो गई क्या, बट दिस आवाजें आना शुरू हो गई थी,
मगर ये जो फ़हीम अशरफ का इंक्लूजन है ना, बस ये, और ये मेरी बात आखिरी बात होगी फ़हीम अशरफ के, उसके बाद चारुशाह के प्लेटफॉर्म से इस बकवास चीज़ पे कोई बात नहीं। हाँ, और अगर परफॉर्म भी कर दिया उसने तो फिर मसला हो जाएगा ना। हाँ मसला हो जाएगा। बस ये आखिरी बात नहीं ये मैंने देखो इसको फिर वही बात। देखो भाईजान, हमने कल भी बोला और आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये लड़के परफॉर्म भी कर सकते हैं, ये नहीं परफॉर्म नहीं कर सकते, परफॉर्म भी कर देंगे। लेकिन प्लान में क्यों नहीं थे पहले? मैं इस ये प्लानिंग क्या कर रहे हो जो आगे लेके चल रहे हो? स्पिन विकेट बनाओगे, स्पिन विकेट तैयार नहीं कर रहा है आपने, आप डाल लेके चलते 6 महीने दिखाते रहते हैं, हम आदी हो जाते हैं। कम से कम उसको देखते हैं ना कि वो फॉर्म में है या नहीं। अब वैसी बॉलिंग कर रहा है जो पहले का एक्सपीरियंस जो आप मेजर कर रहे हो उसका, तो उसको खिलाते। वो बात बिल्कुल सही नहीं समझ आ रहा ना, क्यों सेलेक्ट किया भाई? 50 ओवर का है, आपने बताया था कि उन्होंने सीरीज कराई है अभी पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान, उसमें फ़हीम अशरफ का आता। मैं यही तो बोल रहा हूँ। देखो फैसल भाई, प्लान ये है कि जिसको नहीं लेना ना आईसीसी टूर्नामेंट में, उसको भेज दो टूर पे, ताकि पता है जीतेंगे तो नहीं, तो बुरी परफॉर्मेंस होगी, हार के आ जाएंगे, फिर फ़हीम अशरफ को डाल देंगे। फ़हीम अशरफ को आप डालेंगे तो किसी को पता ही नहीं है उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस कैसी है। और अभी रीसेंट परफॉर्मेंस निकालोगे तो ये बोल देंगे बीपीएल में रन्स कर रहा है वो, बीपीएल में अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, बीपीएल में खुशदिल 4 रन कर रहा है। इनको ये नहीं पता, ये तो आए थे टेस्ट क्रिकेट और वनडे एंड T20 डिफरेंट फॉर्मेट्स, उसका क्रिकेट स्टाइल अलग होता है। खुशदिल बीपी में रन कर रहा था, बीपीएल में वहां पे कर रहा था, वहां पे रन्स कर रहा था। फ़हीम अशरफ क्या कर रहा था ये बताओ मुझे। He was learning, वो लर्न कर रहा था। नहीं यार, वो रन वहां पे कर भी रहा था यार। सीरियस बात बताओ माज, बीपीएल में 3 बॉलर्स होंगे किसी टीम में अच्छे, और इंटरनेशनल कितने अच्छे बॉलर होंगे, एक अच्छा बॉलर होगा। यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में यार 5, अब मतलब सिलेक्शन की कोई तुक मुझे समझाओ ना। 5 अच्छे बॉलर्स होते हैं यार। खुशदिल का कह रहे हो? खुशदिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, खुशदिल का कह कि रहा हूँ। उसको मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं खुशदिल शाह की बात, अगर मैं सुफियान मुकीम रखता खुशदिल की जगह और मैं रखता इरफान खान नियाजी को, तो टीम में कोई प्रॉब्लम थी? तो खुशदिल के अंदर वो जो अनार है जो जलेगा एकदम यूं फुर करके, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है कि वो बैटिंग भी करता है खतरनाक, वो बॉलर भी है खतरनाक। और अगर आप सुफियान लेते तो वो सिर्फ बॉलिंग कर लेता है एवरेज, और अगर आप सिर्फ इरफान खान नियाज़ी लेते तो वो बैटिंग कर लेता है एवरेज। पर खुशदिल के पास जो, अच्छा, खुशदिल के बाद आपने कहा टैलेंट है कि वो क्या क्या कर सकता है। एक तो सबसे पहली चीज वो मालिश बहुत अच्छी करता है। ये टैलेंट आपने बताया कि वो मालिश अच्छी करता है। सबसे अच्छी बात है कि वो मालिश बहुत अच्छी करता है। वेरी गुड। उसके बाद उसको देख के लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब वो भागता है तो, क्योंकि उसकी फील्डिंग तो होती नहीं है। एक तो फील्डिंग नहीं, एक तो वो गुलाब यूं पकड़ता है ऐसे, हाँ, ऐसे पकड़ता वो मछली बताई थी ना उन्होंने भाई ने खेलने के लिए। सेकेंडली मैंने देखा, अब आई होप अबे बंदर को अदरक दे दिया, हर थोड़ी देर बाद सेट कर रहा है। वो लग गया था ना, हाथ लग गया था। दूसरी बात, अगर लोगों ने नहीं गौर किया हो, मुझे ऐसा लगता है उसकी फिटनेस, उसके कूले बहुत बड़े हैं तो उससे भागा भी नहीं जाता। आप देखो गलत डायरेक्शन में रहे, कूले तो अब आप आजम खान के बहुत बड़े थे तो आपको तो अच्छा लगता था, मगर उसके शॉट्स उससे ज्यादा बड़े थे। वही मैं पूछूं, खुशदिल का आपने जो कहा ना कि उसके बाद बैटिंग एक्सपीरियंस भी है और बॉलिंग भी है, तो हम खिला चुके हैं उसको बैटिंग पे। ये दोनों चीजें जो है ना वो हो जाती हैं, माइनस छुप जाती है, छोटी उसमें आ जाती है। मैंडेटरी तो वो हो गया ना, हाँ अपना सेकेंडरी हो जाती है। हाँ, मतलब जो असल चीज है ना, दैट इज जो उसके अंगूठों में मालिश के दरमियान जो ताकत है ना, जो वो लगाता है वो जो अंगूठों से दबाता है ना वो तो और गंदा इशारा कर। नहीं अबे यार समझे नहीं, देखो टांग यूं रखी है आपके ऊपर, ये पिंडलियां होती है ना, ये पिंडलियां होती है। अच्छा, अब वो बॉल क्या करता है, कैसे उसकी ग्रिप क्या है, फिंगर बॉलिंग की ग्रिप बताओ मुझे। वो जो यूं, ये देखो ये ग्रिप, ये ग्रिप है, ये ग्रिप है उसकी, सही है। अब ये ग्रिप के लिए आप देखो, ये ग्रिप के लिए ये उंगलियां, ये देखो टर्न, ये देख रहे आप टर्न, ये ऑटोमेटिक उसका हाथ आके भाई पाँव आगे करेंगे, उसका हाथ खुद तो यूं ऐसे आ जाएगा ना कि वो ये विकेट पे जाएगा। अब उन्होंने आके भाई ने कहा यार ये बॉलिंग कैसी करा, आके भाई ने टांग ऊपर रखी तो उसने करके देखा, उसको यार क्या टर्न है बस कर, गिर जाएगा तू। चलो भाई हम चलते हैं। भाई चलो, क्योंकि कोई तुक नहीं है हमारी बात करने का ना। एनालिस्ट पुनीत कह रहा है कहाँ जा रहा है कौन वो, मैंने तो गाली भी पढ़ दी। यार तुम लोग बताओ ना, ये टीम बनाई है, इसमें हम क्या बताएं तुम्हें कि क्यों लिया खुशदिल को। बीपीएल में परफॉर्म कर रहा है, T20 हो रही है, 4 बॉलर खेलने को आते। ये देखो, ये लॉजिक आपको समझ में आएगी यार जब कोई क्या कहते हैं लॉटरी की टिकट लेते हो, आपको पता होता है निकलेगी या नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी। ये पूरी टीम वही है, पता ही नहीं है परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी।
अत्ता। अब आपने एक अच्छा कोई टीम एक स्पिनर लेती है ना, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया लेती है जैम्पा, जैम्पा वो तो स्टोनेज से नहीं नहीं तो एक लिया ना उन्होंने जैम्पा, क्योंकि बस स्टोनेज भी उन्होंने जैम्पा यार लिया। जैम्पा का रिकॉर्ड हर बड़े बैट्समैन के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। सही। मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, प्लीज हम बहुत डिविएट हो चुके टॉपिक से, लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छा है। हर बड़े बैट्समैन के अगेंस्ट है। तो वो जब ऐसे वो यू स्पिन करता है ना, ये जो उसने क्यों करा, और वो जो इनको बल पड़ता है ना, देखो यार बोला यही खेलेगा। नाराज नहीं हो, देखो बात ये है कि वो यही खुश खेलेगा। दिल को इसलिए लिया है कि उसके नाम की वजह से वो दिल खुश कर देता है। आगे बहकर दिल खुश कर दिया उसने। भाई का उसने दिल खुश कर दिया, उन्होंने बोला भाई पट्टा खेलेगा तो यही खेलेगा हमारा, और कोई नहीं खेलेगा। तो उनका भाई ये- पट्टा खींचा, उन्हें पट्टा टीम में डाला, उन्हें इनमें कोई तुक नहीं है, कहीं से कोई सर पैर नहीं है। हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी कल या परसों। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चार होशियार और अल्लाह के वास्ते। हाँ, क्योंकि अब हमारे पास अभी समझ नहीं आ रहा ना, अब वापस से भाई मतलब थोड़ा सिंक इन हो जाए टीम, फिर समझ आएगा कि यार मैं थोड़ी सी ये- बात करने लगा था हर्षित राणा के फड्डे पे यार। हर्षित राणा का बड़ा वो जो कंकशन सब आया, हाँ, वो बाद में कर लेना यार। जो रोना धोना डाला है बटलर ने, जो रोना धोना डाला है बटलर ने, पूछो मत भाई। हाँ, उसने तो बजा के तो रख दिया। अकल नहीं थी उस वक्त एतराज करता कि लाइक फॉर लाइक होती है, उस वक्त कहाँ चला गया था उसका दिमाग। और अब जो रोना पीटना कर रहा है वही कुछ क्या देर शाह ने आके भाई का गुद्दी का दर्द भी निकाल दिया। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबे भाई पता नहीं कौन कौन से उनकी अभी तकलीफें तो दूर ट्राई करती हैं। नेशन में ये टीम खेलेगी, क्या पता इसमें से एक दो प्लेयर चेंज कर दें फिर ये 12 से पहले। हम इतना फजूल में गुस्सा कर रहे हैं यार। हाँ हो सकता है। विल वॉच दैट, विल सी दैट। चलें, अल्लाह हाफिज। विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज। हो सकता है।